इस कोर्स के तीसरे दिन आप सबका मैं स्वागत करता हूं। गत सत्र में हमने आत्मा के बारे में चर्चा की कि जो हमारे शरीर के अंदर मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस कार्यरत हैं, वो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके फंक्शनल पावर क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है, शरीर में कहाँ बैठ करके वो अपना पार्ट बजाती हैं, और उस मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस के व्यक्तित्व के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया, जो अभी डिजेनरेट हो चुका है, जिसे हमें रिजेनरेट करना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो आध्यात्म विज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, वो है ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि आध्यात्म के 3 पहलू हैं, मैन, मैटर एंड गॉड। पुरुष, प्रकृति, परमात्मा, या तो जीव जगत और जगदीश, कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा जो पहलू है वो है परमात्मा की सत्य संकल्पना। देखो, ईश्वर में आस्था तो विश्व के ज्यादातर सभी लोगों में है, लेकिन ईश्वर का सही परिचय किसी के पास नहीं है, और इसी वजह से ईश्वर खुद एक आस्था और श्रद्धा का विषय बनकर के रह गया है। और आज विश्व के अंदर जितनी विचारधाराएं, जितनी मान्यताएं, जितनी धारणाएं, जितनी आस्थाएं, श्रद्धाएं ईश्वर के बारे में हैं, उतना कोई दूसरे विषय के ऊपर नहीं है। इतनी विचारधारा हैं, इतनी मान्यताएं हैं, और विशेष रूप से तो ये जो विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल विरोधाभासी विचारधाराएं हैं। हम 180 डिग्री ऑपोजिट कह सकते हैं। और फिर सभी विचारधाराओं का अस्तित्व भी बना हुआ है। तो आइए ऐसी कुछ विचारधाराएं जो विश्व के बारे में हैं, उसके ऊपर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ईश्वर के सत्य परिचय की आज के समय के अंदर कितना उसका महत्व है। तो जब तक हमें ईश्वर का सही परिचय नहीं मिलता, हम उसके साथ कैसे संबंध जोड़ सकते हैं? तो ईश्वर कौन है? प्रश्न तो वहां से शुरू होता है कि वेदर गॉड इज देयर और नॉट, ईश्वर है या नहीं है। फिर यदि है, मान लीजिए, तो फिर वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, मेरा उसके साथ कोई संबंध है तो क्या संबंध है? अभी इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो आइए ये जो विचारधारा है उसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात हम करेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स एंड फेथ्स अबाउट गॉड। देखो, शुरुआत तो हम आस्तिकवाद और नास्तिकवाद से ही करेंगे। एक और आस्तिकवाद भी है, दूसरे और नास्तिकवाद भी है। थेइज्म है तो एथेइज्म भी है। तो आज विश्व में कई लोग हैं कि जो मानते हैं, ज्यादातर 90% में कहूँ तो भी चलेगा, कि वो लोग ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, ईश्वर जैसी कोई चीज तो होनी चाहिए, और या ईश्वर है, और कोई ना कोई स्वरूप में वो लोग ईश्वर को याद करते हैं। तो उसको हम आस्तिकवादी कहेंगे। मतलब कि ईश्वर के अंदर उनको आस्था, जानते नहीं है ईश्वर कौन है, कैसा है, तो अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार किसी को ईश्वर मान करके भी उसको ईश्वर का रूप दे करके उसको याद करते हैं। तो ऐसे करीब 90% लोग हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं विश्व के अंदर, 10-15% हम कह सकते हैं, कि जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में ही नहीं मानते हैं। कि ये वो लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं, और ये तो मानव मन की उपज है, ऐसा भी वो लोग कहते हैं। तो वो लोग नास्तिकवादी आज भी उसका अस्तित्व है। मतलब आस्तिकवादी नास्तिकवादियों को गलत पुरवार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों वाद अभी टिक रहे हैं। आस्तिकवाद भी है तो नास्तिकवाद भी है। न नास्तिकवादी आस्तिकवादियों को गलत प्रूव कर सके हैं, ना आस्तिकवादी नास्तिकवादी को गलत प्रूव कर सके हैं। इसी तरह से देखो, एक और द्वैतवाद है तो दूसरी ओर अद्वैतवाद भी है।
तो जो अद्वैतवादी जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। तो आत्मा तो परमात्मा की जो बात है वो कहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो जिसको अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले, या तो शिवोहम कहने वाले, आत्मा सो परमात्मा कहने वाले, ये सब अद्वैतवादी वादी है, जिसको हम मोनोथेइज्म कह सकते हैं। और उसके सामने द्वैतवादी भी हैं। द्वैतवाद माना परमात्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का स्वीकार करने वाले, कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और मेरा उसके साथ संबंध है। तो ये पॉलीथेइज्म हो गया। फिर अनेकेश्वरवाद भी है, तो एकेश्वरवाद भी है। कई लोग मानते हैं कि ईश्वर तो अनेक नहीं हो सकते भाई। ईश्वर कैसे एक अनेक हो सकते? ईश्वर तो एक ही है। लेकिन विश्व में ऐसे भी कई लोग हैं, विशेष रूप से हिंदुस्तान में, इंडिया में, कि जो लोग अनेक ईश्वर में मानते हैं कि ईश्वर अनेक अनेक ईश्वर हो सकते हैं। और हमारे वहाँ अनेक ईश्वर की बात भी आती है, एक ईश्वर की भी बात आती है, अनेक ईश्वर की बात भी आती है। दोनों विचारधाराएं हैं। फिर अवतारवाद और बीन अवतारवाद, माना परमात्मा का अवतार होता है, वो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के अपना पार्ट यहाँ पर प्ले करता है। तो हमारे वहाँ तो कितने सारे अवतारों की बात है, और कई अवतार तो पशु पक्षियों में भी बताया है। और एक है बिन अवतारवाद, जो परमात्मा का ऐसे कोई देह धारण करके वो पार्ट नहीं बजाते, ऐसे मानने वाले भी बहुत सारे विश्व के अंदर हैं। तो एक अवतारवाद भी है, तो दूसरी ओर बिन अवतारवाद भी है। फिर आगे देखिए कि तो कई परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। विशेष रूप से जो अद्वैतवादी हैं वो लोग परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं कि कण कण में परमात्मा है। तो उन्होंने तो ये रचता और रचना के भेद को ही समाप्त कर दिया। माना जो प्रकृति है वही परमात्मा का स्वरूप है, और कण कण में भगवान करके पिक्चर भी बना दिया उन्होंने। तो ये सर्वव्यापक का जो बाबा यहाँ परमात्मा जो हमको कहते हैं कि ये मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, तो एक है ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापक नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग जो विश्व के अंदर हैं वो मानते हैं कि परमात्मा तो ऊपर रहने वाला है। तो कई लोगों ने उसको सेवंथ स्काई कहा, कई लोगों ने सातवें आसमान पर कहा, और हमारे वहाँ उसको परम धाम निवासी बताया है। गीता में भी परम धाम निवासी बताया है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद कृत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम करके बहुत सुंदर श्लोक है, जहाँ पर सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी पहुंच नहीं सकता है, ऐसा ऊंचे से ऊंचा धाम जो है वो मेरा धाम है। ऐसी बात गीता में भी लिखी है। और फिर सर्वव्यापक की बात भी है। तो दोनों विचारधारा है, सर्वव्यापक और सर्वव्यापक नहीं है। फिर परमात्मा का स्वरूप जो है, कई लोग मानते हैं कि वो परमात्मा साकार में आते हैं। साकार माना साकार स्वरूप है उसका। और कई देवी देवताओं को जैसे भक्ति मार्ग में हम भी याद करते आए, और अभी भी इंडिया में तो सब देवी देवताओं को भगवान मान करके लोग उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और दूसरा ये भी है जो निराकार के, परमात्मा का कोई साकार स्वरूप है ही नहीं, परमात्मा तो निराकार है, जन्म मरण से रहित है। तो ये मानने वाले भी हैं। अब कई लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप वाला है, नाम रूप वाला सगुण है। और दूसरे कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। ये नाम रूप से न्यारा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी विशेष रूप से इंडिया में ज़्यादा है। और बाकी सब लोग मानते हैं कि राम परमात्मा नाम रूप वाला है। मैं इन शॉर्ट बताऊँ, इतना मैंने एक लंबा डिस्कशन आपसे किया है कि इन शॉर्ट सगुण साकार से लेकर के निर्गुण निराकार तक की जब विचारधाराएं परमात्मा के बारे में विश्व के अंदर इस तरह से हो, तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी। इतनी विचारधाराओं के बीच में एक आम आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अभी जो ये समय जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि परमात्मा का सत्य परिचय होना बहुत ही आवश्यक है। इसी में सब लोग भटक गए हैं। तो ये परमात्मा का सत्य परिचय होना, वो भी एक कॉल ऑफ टाइम है, वो भी एक नीड ऑफ द डे है। और यदि परमात्मा का सत्य परिचय हमको मिल जाता है, तो सारे विश्व को एक करना
बहुत ही आसान सा हो जाएगा। है तो परमात्मा सबका पिता है, लेकिन सारा विश्व इतना बट क्यों गया है? सबका मालिक तो एक है, लेकिन फिर भी इतना बटा हुआ संसार क्यों है? इसका कारण ही यह है कि हम वो पिता को नहीं जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं। तो आइए परमात्मा शुरुआत हम करते हैं कि पहले तो नास्तिकवादी जो हैं, अब मान लीजिए कि नास्तिकवाद का यदि स्वीकार किया जाए तो फिर इस पॉइंट की चर्चा करने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। परमात्मा है ही नहीं, तो फिर परमात्मा के परिचय की तो कोई बात ही नहीं रहती है। लेकिन 90% पीपल जो है वो मानते हैं कि हाँ ईश्वर तो दुनिया में है। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि इनएविटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, अनिवार्यता, परमात्मा की अनिवार्यता क्यों है। इसलिए नास्तिकवादियों को हम अच्छी तरह से अभी समझा सकते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व जो है और क्यों है और क्यों होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये इनएविटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा फैमिली होता है, हेड होता ओम शांति, ओम शांति। है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। आवाज कट हो रहा है, आवाज कट रहा है। मैं कैंसिल अच्छा, कर रही हूँ, अभी स्टॉप कर रही हूँ। हाँ